तो हेलो, आ गए हैं वापस से बीटीसी की चार्ट पे और यहाँ पर अभी अपन 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये एक लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है और यहाँ पर मार्केट ने एक नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद एक अपसाइड का मूव दिया है। सो अपना भी ट्रेड डायरेक्शन एक बाइंग साइड का होगा। एंड यहाँ पर अगर अपन आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और मैं यहाँ पर एक प्रीवियस डिमांड का मेजर ले रहा हूँ। अगर मैं इसे अभी वाली डिमांड से मेजर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जोन बाकी है अभी भी डिमांड को कंप्लीट करने में। सो यहाँ पर बेसिकली मेरा यही एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव देगा और डिमांड प्लस लिक्विडिटी ग्रैब दोनों कर देगा। सो अब आ जाते हैं अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर ये है वही लिक्विडिटी एरिया जो अपन ने 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्क किया था। सो बेसिकली मार्केट को यहाँ से अपसाइड का मूव देना चाहिए और आप देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड का मूव भी दे रहा है। सो अपन यहाँ पर बेसिकली एक अच्छे रीटेस्टिंग पर एक ट्रेड प्लान करेंगे और रीटेस्टिंग का अगर मैं मेजर देखूं तो वो प्रीवियस सप्लाई का मेजर होगा और वो लगभग कुछ इस जोन तक आना चाहिए और आप देख सकते हो मार्केट अभी उस जोन तक आ भी रहा है। सो वेट करते हैं एक अच्छी एंट्री का और यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो थोड़ा ही एरिया लेफ्ट है। सो वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे वर्क करता है। एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एक सेलिंग मूव देख सकते हैं और यहीं पर मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से एक डीप लगा करके और इसके बाद एक अपसाइड का मूव देना चाहिए जो कि ऊपर की लिक्विडिटी प्लस अपना डिमांड जोन तक का होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर एक अच्छी एंट्री बनती है तो अपन एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। थोड़ी ही देर में मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड जाने लगता है। सो यहाँ पर मेरा प्लान बनता है कि हमें एक ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है सो अपन ब्रेकआउट में एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं और ये मेरा एक स्कैल्पिंग ट्रेड है जिसमें मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली स्कैल्पिंग के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होना चाहिए। सो अभी अपन कर गए हैं ट्रेड में एंटर और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट हमें कैसे रिवॉर्ड करता है। सो कुछ ही देर में मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट किया है और अगर ये ब्रेकआउट सही होगा तो मार्केट एक कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल बना करके सीधा ब्लास्ट कर जाना चाहिए। सो वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर 1 मिनट की अपनी इस स्कैल्पिंग में हमें कैसे रिवॉर्ड करता है। सो आप देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है। सो अभी के लिए अपन सीधा वेट करते हैं और यहीं पर मैंने अपना एसएल भी थोड़ा सा ट्रेल कर लिया है और कॉस्ट टू कॉस्ट लिया है क्योंकि एक स्कैल्पिंग में ट्रेड मैनेजमेंट वेरी क्विक और वेरी फास्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल जस्ट सीटीसी कर दिया है और अब वेट करते हैं अपने टारगेट का। तो मार्केट इज वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। सो यहाँ पर मैं अपना ट्रेलिंग एसएल जस्ट स्विंग लो के नीचे लगा लेता हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग में हर 1 मिनट में कैंडल आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर सकती है और यहाँ पर इसीलिए स्कैल्पिंग में आपको क्विक डिसीजन के साथ एक अच्छा ट्रेड मैनेज करना होता है। सो वेट करते हैं कि अब मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करता है।
सो मार्केट ठीक जस्ट अपने टारगेट से थोड़ा सा पहले रिवर्स कर गया और यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल ले लेगा। सो मे बी मार्केट अपना ट्रेलिंग एसएल लेने के बाद अपने टारगेट तक भी चला जाए, पर क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में आप इतना ज़्यादा रीटेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो और आपको एक क्विक डिसीजन के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। सो यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेलिंग ऐसे ले लिया है और लगभग अपना 500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। सो यही था अपना आज का ट्रेड। मार्केट अपने लगभग टारगेट तक गया था एंड इट्स ओके अगर वहां से रिवर्स कर गया और अपना ट्रेलिंग ऐसे ले गया। तो यही था अपना आज का ट्रेड। और अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरे ट्रेड अच्छे लगते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज शाम को 5 बजे मैं ऐसे ही ट्रेड वीडियो विद एनालिसिस लाता हूं और आपको सिखाता हूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।